डीसी मोटर। अब डीसी मोटर का अगर बेसिक क्लासिफिकेशन होगा तो 3 किस्म का होगा। एक होगा परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। दूसरा होगा सेल्फ एक्साइटेड एक्साइटेड डीसी मोटर। और तीसरा होगा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ठीक है, सेपरेटली SAPE सेपरेट सेपरेट व्हाट इज द स्पेलिंग सेपरेटली एक्साइटेड एक्साइटेड डीसी मोटर। तो इसका बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया ये 3। अब ये जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर है इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। क्या होगा? एक तो होता है डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज और डीसी शंट। उसका होगा डीसी शंट मोटर। और तीसरा होगा डीसी कंपाउंड मोटर, कंपाउंड कंपाउंड मोटर। अब ये कंपाउंड मोटर का भी हमारा फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है। एक तो होगा लॉन्ग शंट और एक होगा शॉर्ट शंट शंट लॉन्ग शंट डीसी मोटर एंड शॉर्ट शंट डीसी मोटर। इसका भी और एक तरफ से फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है सीरीज, वो है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड। ये बेसिकली आपका शॉर्ट शंट का ही क्लासिफिकेशन है। मैं इधर से भी क्लासिफिकेशन डाल सकता हूँ, पर शॉर्ट शंट ही है जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड होता है और जो डिफरेंशियल कंपाउंड होता है वो शॉर्ट शंट का भी क्लासिफिकेशन होता है। मतलब मैं डीसी पे मोटर के क्लासिफिकेशन में ही वो हम दिखा रहा हूँ। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर ये आ रहा है ना, और डिफरेंशियल डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা বেসিক ওয়ার্কিং मॉडल और डीसी मोटर हम बोले हैं कि बहुत सारे किस्म का होता है। परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर हो सकता है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर हो सकता है, फिर आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होता है। तो ये हो गया एक तो परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर। तो डीसी मोटर जो काम करता है वो क्या होता है, लॉरेंस लॉ का ऊपर काम करता है। लॉरेंस लॉ क्या बोलता है कि अगर एक तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में एक तो कंडक्टर रहेगा और उस कंडक्टर में अगर तुम इलेक्ट्रिक सप्लाई दोगे तो वो एक तो फोर्स अनुभव करेगा और उस फोर्स का दौरान वो रोटेट करेगा। ये हो गया लॉरेंस लॉ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखो, ये जो डीसी मोटर का, तो डीसी मोटर के लिए मेनली क्या ज़रूरत है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड ज़रूरत है और उसका भीतर जो आर्मेचर होता है, बाहर वाला पोर्शन को फील्ड बोला जाता है और भीतर वाला पोर्शन को आर्मेचर बोला जाता है। अब उस आर्मेचर में जैसे हम सप्लाई देंगे तो उधर एक तो करंट इंड्यूस्ड होगा और एक तो उसमें भी एक तो मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसको एक तो बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ये बैक ईएमएफ जो कॉज है, जो करंट ये डीसी मोटर का आर्मेचर में जाता है उसको अपोज करता है, ये बैक ईएमएफ। और ये बैक ईएमएफ के चलते ये डीसी मोटर रोटेट करता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इधर दिखाऊंगा कि ये जो बैकलेग इधर दिख रहा है ये एक दोनों मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट और उसका बीच में देखो कॉइल किया हुआ है। वो कॉइल में हम एक डीसी सप्लाई देंगे इस बैटरी का दौरान। जैसे ही इसमें हम करंट भेजेंगे तो ये क्या हो गया, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का भीतर एक तो करंट सप्लाई दे रहा है तो वो एक फोर्स अनुभव करेगा, वो घुमा देगा। यही है हमारा डीसी मोटर का। तो हम इधर जैसे हम टच करेंगे तो हमारा भीतर में सप्लाई चला जाएगा और वो डीसी मोटर घूमना शुरू हो जाएगा। ये देखो डीसी मोटर घूमना शुरू हो गया, जैसे मैं टच कर रहा हूँ डीसी मोटर घूम रहा है। तो ये है मेनली बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ डीसी मोटर। ठीक है,
तो मैं अभी डीसी मोटर का जो वेरिएशंस है वो हम दिखाएंगे। परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर दिखाया। तो हमारा और भी टाइप का होता है सेल्फ एक्साइटेड, माने उधर इलेक्ट्रोमैग्नेट, हम सप्लाई देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बढ़ाएंगे और उसमें आर्मेचर रहेगा। आर्मेचर में जब सप्लाई देंगे तब वो आर्मेचर रोटेट करेगा। और होता है सेपरेटली एक्साइटेड, अलग से। तो मैं ये हर चीज को ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो डीसी मोटर का कुछ बेसिक फॉर्मूला मैं इधर नोट किया हूँ। ये है स्पीड ऑफ द डीसी मोटर इज इक्वल टू ईबी, वेयर ईबी इज द बैक ईएमएफ, phi by phi is the flux per pole into 60 A by ZP, where A is the number of parallel paths, Z হচ্ছে number of conductors and A হচ্ছে speed of DC motor। तो फ्लक्स का साथ और बैक ईएमएफ का साथ स्पीड का जो रिलेशन है वो है इस फॉर्मूला से डिनाइड होता है। अगर हम इस पोर्शन को अगर हम K समझ लेंगे, इधर हम K समझ लिया तो n हो जाएगा k इक्वल्स k इंटू ईबी बाई फ्लक्स, माने स्पीड होচ্ছে बैक ईएमएफ का साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फ्लक्स का साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, और इधर और एक हम फॉर्मूला जो दिखाएंगे वो है टॉर्क का फॉर्मूला। ओके, मोटर का टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल होता है फाई माने फ्लक्स और एम्पेयर करंट का, माने आर्मेचर में जो करंट है उसका मल्टीप्लिकेशन का साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब क्या होता है सीरीज मोटर में, क्या होता है ये फ्लक्स डायरेक्ट IA का समान होता है, तो ये IA इनटू IA हो जाता है। सीरीज मोटर में क्या होता है फ्लक्स IA स्क्वायर का समान हो जाता है, प्रोपोर्शनल IA स्क्वायर का समान हो जाता है। इसीलिए सीरीज मोटर में हमारा टॉर्क बहुत ज्यादा मिलता है, स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा मिलता है, करंट ज्यादा होता है, इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनली स्क्वायर का साथ बढ़ जाता है। इसीलिए सीरीज मोटर जहां हम ज्यादा टॉर्क का जरूरत पड़ता है उधर हम सीरीज मोटर यूज करते हैं। अब हम डीसी मोटर का जो क्लासिफिकेशन है, ये सब बेसिक फॉर्मूला है डीसी मोटर का। अब हम डीसी मोटर का जो क्लासिफिकेशन है वो आप लोग को समझाएंगे। पहले आया मेरा परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर। परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर में क्या होता है, दो परमानेंट मैग्नेट, जैसे हम डेमोंस्ट्रेट किया मॉडल दिखा के, तो परमानेंट मैग्नेट रहता है और उसका बीच में आर्मेचर रहता है, आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई दिया जाता है। ये होता है तुम्हारा परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर। मैंने अभी डेमोंस्ट्रेट करके दिखाया परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर। उसका बाद तुम्हारा आया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। क्या होता है डीसी मोटर में मेनली दो पार्ट रहता है, एक तो फील्ड रहता है, एक तो आर्मेचर रहता है। तो हमारा क्या होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में फील्ड और आर्मेचर अलग अलग सोर्स से सप्लाई दिया जाता है। ये अगर फील्ड हो गया तो आर्मेचर होगा ये वाला, ये हो गया आर्मेचर, फील्ड हो गया ये वाला आर्मेचर, दोनों अलग अलग सोर्स से सप्लाई दिया जाता है। इसमें जब हम सप्लाई दिए तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ और इधर आर्मेचर में जब सप्लाई दिया मैग्नेटिक फील्ड में करंट एक तो फ्लो कर रहा है सर्किट में, तब वो एक तो फोर्स फील करेगा और वो घूमेगा। इधर जैसे हम परमानेंट मैग्नेट यूज किया था, इधर हम एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं। तो ये है सेपरेटली अलग अलग सोर्स से आर्मेचर और फील्ड को सप्लाई दिया जा रहा है। अब आएगा सेल्फ एक्साइटेड, माने एक ही सोर्स से मैं आर्मेचर को भी सप्लाई दूंगा और फील्ड को भी सप्लाई दूंगा, तब वो हो गया सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। ये हो गया सेपरेट, ये हो गया परमानेंट मैग्नेट पीएम डीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड, SAPERATELY, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। अब मैं बताऊंगा सेल्फ एक्साइटेड एक्साइटेड डीसी मोटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर में क्या होता है एक ही सोर्स दोनों आर्मेचर और फील्ड को सप्लाई देता है। अब सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर भी काफी किस्म का होता है। पहले होता है सीरीज मोटर। सीरीज मोटर में क्या होता है एक ही सोर्स है, वो जो हमारा फील्ड वाइंडिंग रहता है वो आर्मेचर वाइंडिंग का साथ सीरीज में रहता है। ये हो गया आर्मेचर वाइंडिंग और ये होता है फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग सीरीज में रहता है। ये हो गया डीसी सीरीज मोटर।
अब डीसी सीरीज मोटर में क्या देखो, एक ही करंट आर्मेचर, तो क्या होता है तुम्हारा जो टॉर्क का इक्वेशन है वो है टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आईए। अब फ्लक्स डिपेंड कर रहा है करंट के ऊपर, फील्ड करंट के ऊपर, तो फील्ड करंट भी आईए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये दोनों फ्लक्स भी आईए हो गया, तो इधर हो जाता है टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आईए इनटू आईए स्क्वायर। इसीलिए डीसी सीरीज मोटर में हमारा टॉर्क बहुत ज्यादा मिलता है, स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा मिलता है क्योंकि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। ठीक है, तो जहां हमारा स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा पड़ता है, माने स्टार्टिंग में बहुत पावर, कोई लोड लेके कोई मशीन स्टार्ट हो रहा है, तो उधर हमारा डीसी मोटर यूज होता है, डीसी सीरीज मोटर। पहले हमारा जो ट्रेन चलता था, ट्रेन में हमारा डीसी सीरीज मोटर यूज होता था, अभी तो सब इंडक्शन मोटर यूज होता है, पहले डीसी सीरीज मोटर यूज होता था। ओके, अब डीसी सीरीज मोटर का बाद आ गया डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर मैं इधर लिखा हूं। डीसी शंट मोटर में क्या होता है, हमारा जो सोर्स है, हमारा ये जो फील्ड और आर्मेचर है वो दोनों पैरेलल रहता है। शंट मींस पैरेलल, फील्ड इधर रहेगा, आर्मेचर इधर रहेगा, और ये है सप्लाई। तो ये हो गया डीसी शंट मोटर। शंट मोटर में फील्ड और आर्मेचर पैरेलल रहता है, और ये सब सेल्फ एक्साइटेड है, एक ही सोर्स से दोनों में सप्लाई जा रहा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फील्ड करंट आईएफ, और ये हो गया आर्मेचर करंट, ये दोनों अलग है। ठीक है, ये दोनों जोड़ेगा तो टोटल करंट आएगा। इसमें किसका क्या प्रॉपर्टी है, शंट मोटर का प्रॉपर्टी है कि अगर इसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, अगर तुमको कांस्टेंट स्पीड का कहीं जरूरत पड़े, तब जैसे तुम्हारा जगह जहां सूता बुनता है, सूता में अगर स्पीड वेरिएशन होगा तो सूता कट जाएगा, तो उधर तुम शंट मोटर यूज कर सकते हो, डीसी शंट मोटर। तो कांस्टेंट स्पीड हमारा जहां जरूरत है वहां हमारा डीसी शंट मोटर यूज होता है। अब ऐसा भी हमको नौबत आ सकता है कि हमारा कांस्टेंट स्पीड भी जरूरत है, स्टार्टिंग टॉर्क भी जरूरत है, बहुत सारा फीचर्स एक साथ जरूरत है, तब हम क्या करेंगे, डीसी कंपाउंड मोटर यूज करेंगे। डीसी कंपाउंड मोटर में क्या होता है, शंट फील्ड भी रहता है और सीरीज फील्ड भी रहता है। तो हमारा क्या होता है, हाँ, डीसी कंपाउंड मोटर पहले दो किस्म का हो सकता है, एक तो है लॉन्ग शंट और एक शॉर्ट शंट। क्या होता है लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट? लॉन्ग शंट में क्या होता है, ये दो ये हो गया आर्मेचर, ये हो गया सीरीज फील्ड एफएसई, ये होता है सीरीज फील्ड। अब जो शंट फील्ड हो गया वो ये सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों मिला के हमारा शंट फील्ड हुआ है, तो ये होता है लॉन्ग शंट। माने लॉन्ग शंट में क्या होता है, सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों मिला के हमारा शंट फील्ड होता है, तो ये हो गया हमारा लॉन्ग शंट, लॉन्ग। अब शॉर्ट शंट भी होता है। शॉर्ट शंट क्या होता है, हमारा सीरीज फील्ड अलग रहेगा, इधर आर्मेचर रहेगा एफएसी, हमारा जो शंट फील्ड होगा ये सिर्फ आर्मेचर का अगेंस्ट में होगा। तो ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट शंट। तो हमारे ये हो गया लॉन्ग शंट और ये हो गया शॉर्ट शंट। अभी भी हम दो किस्म का पार्टीशन कर सकते हैं कंपाउंड मोटर का। अच्छा, हम ये पोर्शन काट दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ये भी हम दो किस्म का शॉर्ट शंट ही ड्रॉ किए हैं। अब शॉर्ट शंट में क्या दिखा जा रहा है, ये जो
दोनों जो फील्ड में जो करंट है, इसमें देखो दोनों का फील्ड करंट दोनों को अपोज करता है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अगर दोनों फील्ड में करंट एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो वो हो गया हमारा क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में हमारा काफी सारे यूजेस है, और हम कहाँ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर यूज करेंगे और कहाँ क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर यूज करेंगे वो हम पता रहेगा। ठीक है, ओके। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, ये हमें डिफरेंशियल कंपाउंड है। ये शांत फील्ड में एक तरफ से करंट जा रहा है, सीरीज फील्ड में दोनों को अपोज कर रहा है, और ये क्यूमुलेटिव है, दोनों को फेवर कर रहा है। अब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में क्या होता है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, मगर और इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। मगर इसमें एक दिक्कत क्या है, ये अगर हम लो लोड पे स्टार्ट कर दिया तो वो डेंजरस हाई स्पीड गेन कर लेता है। नो लोड पे कभी इस स्पीड को, ये मोटर को हम चला देंगे तो डेंजरस हाई स्पीड यूज गेन कर लेता है। इसीलिए ये जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, ये वाला है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब ये हो गया तुम्हारा क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। ये जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में तो क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसका स्पीड कांस्टेंट है, स्टार्टिंग टॉर्क कम है, और ये अगर नो लोड में हम स्टार्ट कर देंगे तो वो डेंजरस हाई स्पीड गेन कर लेंगे। उसीलिए इस मोटर को हम लोग सेल्डम यूज करते हैं, कम यूज करते हैं। और क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का क्या प्रॉपर्टी है, इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क रहता है। इसका मोटा मोटी सीरीज मोटर का जो कैरेक्टर है वही होता है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है, और वेरिंग स्पीड विदिन लिमिट, माने लिमिट में हम इसका स्पीड वेरी, विदिन लिमिट इसका हम स्पीड वेरी कर सकते हैं। ठीक है, इट हैज सेल्फ एडजस्टेबल स्पीड विद द चेंजिंग ऑफ लोड। लोड चेंज होने का साथ ये अपना स्पीड को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये मोटर का इसीलिए बहुत सारा फील्ड में इसका यूज है। जैसे हम इसको यूज कर सकते हैं कहाँ, कंप्रेसर में यूज कर सकते हैं, प्रेशर ब्लोअर में यूज कर सकते हैं, डोर लिफ्ट में यूज कर सकते हैं, पैसेंजर एलिवेटर में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे काफी सारा जगह में हम ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर यूज कर सकते हैं। वहीं हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बहुत कम यूज है उसका, क्योंकि उसका अगर लो लोड में कभी स्टार्ट कर दिया तो वो डेंजरस स्पीड अटेक करेगा और एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये मोटा मोटी हम डीसी मोटर, एसी मोटर दोनों समझा दिया। अभी एक किस्म का मोटर है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो डीसी में भी चल सकता है और एसी में भी चल सकता है, और काफी सारा मोटर है, वो हम आपको बाद में एक एक करके बता देंगे। ठीक है, ओके। इधर मैंने जो करंट बोले थे, दोनों करंट दोनों डायरेक्शन में, दोनों इसका फेवर में नहीं है। एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है, तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये डिफरेंशियल जो कंपाउंड मोटर है, इसमें दोनों करंट दोनों डायरेक्शन में, एक करंट इस डायरेक्शन में जाता है और एक करंट इस डायरेक्शन में जाता है, माने दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है।